नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मविश्वास की मूरत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होटल सिटी पैलेस के रेस्तरां से बाहर निकलते समय प्रिया की चाल जरूर धीमी थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। चेहरे पर उदासी की एक परत जरूर थी, लेकिन प्रिया ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिया। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो प्रशांत के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देती उसकी आंखें छलछलाईं। पूरे 5 साल का साथ था उनका, ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन इसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। इसे टूटा हुआ तो तब कहा जाता जब इस रिश्ते को जबरदस्ती बांधा जाता। प्रशांत के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं थी। यह तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामना था, जिसे अनुकूल न लगने पर उसने बहुत हौले से छुड़ा लिया था। प्रशांत को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए। प्रिया और प्रशांत कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिरी बरस में आते आते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया, लेकिन यह प्रेम किस्से कहानियों या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं, बल्कि समय के साथ परिपक्व और समझदार होता गया था। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टाकने जैसी हवाई बातें नहीं होती थीं। यहाँ तो अपने पांव पर खड़े होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिया और प्रशांत दोनों ही जॉब की तलाश में जुट गए, ताकि जल्द से जल्द अपने सपने को हकीकत में ढाल सकें। हालांकि प्रशांत का अपने पारिवारिक व्यवसाय था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था। इसीलिए एक बार कोई स्वतंत्र नौकरी करना चाहता था, जो उसे विरासत में नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दोनों दिल्ली आ गए। एक ही कोचिंग में साथ साथ तैयारी करने और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी वर्दी तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कई जोड़ियों को लिव इन में रहते देखकर उनका मन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। यार, जब हमने शादी करना तय ही कर लिया है तो अभी क्यों नहीं, सिर्फ एक बार। कई बार उतावला पुरुष मन हट पर उतर आता। शादी के बाद यही सब तो करना है। एक बार कैरियर बन जाए बस, फिर तो सदा साथ ही रहना है। संयमी स्त्री उसके बड़े हाथ हंसकर परे सरका देती। वही कभी जब सदे हुए नाजुक कदम अरमानों की ढलान पर फिसलने लगते तो दृढ़ मजबूत बाहें उन्हें सहारा देकर थाम लेती और गर्त में गिरने से बचा लेती। आज ऊपर तो कल नीचे, कोलंबस झूले से रिश्ते में दोनों झूल रहे थे। इसी बीच प्रिया की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दिया। हालांकि दोनों फ़ोन के माध्यम से बराबर जुड़े हुए थे, लेकिन अब प्रशांत के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर बार बार प्रिया के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मानस बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी प्रशांत का कहीं चैन नहीं हुआ, तो वह वापस आकर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भाग दौड़ खत्म हुई, स्थायित्व आ गया। जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी, जैसा कि आम मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। प्रशांत के घर में भी उसकी शादी की बात चलने लगी। उधर प्रिया के लिए भी लड़के की तलाश जोर शोर से जारी थी। जहां प्रशांत के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहीं प्रिया के घर वाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से निपट जाए। प्रशांत संयुक्त परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम
भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार होने के कारण प्रशांत के घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादा ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। इसके बाद पापा या चाचा की एक नहीं चलने वाली। दूसरी तरफ प्रिया का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें प्रिया की पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं था, बशर्ते कि उसका चयन व्यावहारिक हो। पारिवारिक की परिपाटी से भली भांति परिचित प्रशांत घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर प्रिया इस मामले में एकदम शांत थी। वह प्रशांत की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ना तो प्रशांत पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और ना ही अपनी असहमति जताई। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी सजातीय मारवाड़ी खानदान की लड़की से हो, यानी यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो व्यापारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवारों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तो तुम्हारे साथ के सपने देखे हैं। तुम ही बताओ मैं कैसे अपने दादाजी को राजी करूं? एक दिन प्रशांत ने कहा। इतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी ही होगी प्रशांत। यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो बाद में पछताना ना पड़े। प्रिया ने गंभीर होकर कहा। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? प्रशांत ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने आप में साफ हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम तो अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे प्रशांत, मैं जैसी हूँ मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश मत करना, ना अभी ना बाद में। प्रिया ने अपना फैसला सुनाया तो प्रशांत सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर प्रिया की छवि उसके दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत है। वैसे भी उनके परिवार में आज तक कोई विजातीय बहू या दामाद नहीं आए। उन्हें प्रिया के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। प्रशांत अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उनसे बात की। पहले तो चाची ने प्रशांत को ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने प्रशांत के चाचा से उसकी पसंद का जिक्र किया। जैसा कि अंदेशा था, सुनते ही वे उखड़ गए। दिमाग खराब हो गया है क्या लड़के का? अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अरे मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद पूरी करने के फैसले के ही खिलाफ था। फिर सोचा था जवानी की जिद है, साल 2 साल में उतर जाएगी, लेकिन यहाँ तो एक जिद के साथ दूसरी जिद भी साथ उठा लाया। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया, दूसरा यह प्रेम का चक्कर। समझाओ उसे कि नौकरी करने वाली लड़कियाँ हमारे यहाँ नहीं चल सकती। चाचा ने प्रशांत को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतारा, लेकिन प्रशांत ने हौसला बनाए रखा। पिता को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह प्रिया को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो सके। प्रशांत का प्रस्ताव प्रिया के जरा भी गले नहीं उतरता था। तो मुझे क्यों समझा रहे हो प्रशांत? मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी, बस इतना ही तो चाह रही हूँ। देखो, समझने की ज़रूरत तुम्हें है। तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं, एक तुम्हारे परिवार की परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार यानी मैं। और मैं भी बिना अपनी पहचान खोए। जानते हो ना कि जब हमें 2 में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है तो फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। एक तरह से उसने अपना निर्णय प्रशांत के सामने साफ कर दिया। बुझा हुआ प्रशांत एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं कि मूल से प्यारा सूत होता है। दादाजी पोते के आग्रह पर पिघल गए। थोड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने विजातीय प्रिया के साथ उसका गठजोड़ करने के लिए हरी झंडी दिखा दी।
अपनी कुछ शर्तों के साथ वे प्रिया के परिवार से मिलने को तैयार भी हो गए। प्रशांत इसे अपनी जीत समझते हुए खुशी से उछलने लगा। उसने फ़ोन पर प्रिया को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग करने के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि प्रिया अभी भी थोड़ी आशंकित थी। तुमने उन्हें बता तो दिया ना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ूंगी? प्रिया ने प्रशांत को एक बार फिर से आगाह किया। जॉब जॉब, यह कैसी जिद पकड़ कर बैठी हो तुम? अरे हमारे परिवार को कहाँ कोई कमी है जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? प्रिया की बात सुनते ही प्रशांत बिफर गया। प्रिया की आशंका सही साबित हुई। उसने प्रशांत की तरफ अविश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने स्वर को भरसक मुलायम किया। हमारे यहाँ बहुएं सिर्फ हुक्म चलाती हैं, हुक्म बजाती नहीं। कहते हुए प्रशांत ने प्यार से प्रिया के गाल खींच दिए। प्रिया ने उसके हाथ झटक दिए। हमारे समाज में बहुओं के नखरे तब तक ही उठाए जाते हैं जब तक वे सिर पर पल्लू डालें, आंखें नीचे किए सजी धजी गुड़िया सी घर में पायल बजाती घूमती रहें। मुझसे यह उम्मीद मत रखना, प्रिया ने कहा। अरे यार, गजब करती हो। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर कर लेना अपने मन की। मैं बात करूँगा ना अपने घर वालों से। प्रशांत ने उसे मनाने की कोशिश की। मेरे लिए भी यही बात तुमने अपने घर वालों में कही होगी कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर छुड़वा देंगे नौकरी। मैं बात करूँगा ना प्रिया से, है ना? प्रशांत की आंखों में झांककर प्रिया ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। बात सच ही थी। उसने अपने दादाजी को यही कहकर प्रिया से शादी करने के लिए राजी किया था। प्रशांत के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह नजरें चुराने लगा। अच्छा बताओ, मेरी माँ का नाम क्या है? प्रिया के अचानक दागे गए इस सवाल से प्रशांत अचकचा गया। उसने इनकार में अपने कंधे उचका दिए। नहीं पता ना? पता होगा भी कैसे, क्योंकि लोग उन्हें उनके नाम से जानते ही नहीं। वे बाहर के लोगों के लिए मिसेस सक्सेना और रिश्तेदारों के लिए प्रिया की मम्मी हैं। और सिर्फ वे ही क्यों, ऐसी न जाने कितनी ही औरतें हैं जो अपना असली नाम भूल ही गई होंगी। वे या तो मिसेस अला फला या फिर गुड्डू पप्पू की मम्मी के नाम से पहचानी जाती हैं। मैंने देखा है अपने आसपास, अपने घर में भी। बहुत बुरा लगता है, कहती हुई प्रिया आवेश में आ गई। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे घर में शोपीस बनकर नहीं रह सकती। तुम तो मेरे संघर्ष के साथी हो, सब जानते हो। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पहचान बनाई है। इतनी मेहनत से हासिल इस मुकाम को मैं घूंघट की ओट में नहीं छिपा सकती। अपने नाम की पहचान को ऐशो आराम के लालच की आग में नहीं झोंक सकती। प्रिया ने प्रशांत का चेहरा पढ़ते हुए कहा। इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी पहचान मुझसे अधिक ज़रूरी है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़कर पहचाना जाए, हमारे नाम एक हो जाएं? जरा सोचो प्रिया, प्रशांत लखोटिया। आहा, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। प्रशांत के स्वर में अभी भी एक उम्मीद शेष थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम के चोले में छिप जाए। प्रिया प्रशांत सक्सेना या प्रिया सक्सेना लखोटिया जैसा कुछ बनकर इतराने की बजाय मैं सिर्फ प्रिया सक्सेना कहलाना अधिक पसंद करूंगी। सक्सेना ना भी हो तो भी चलेगा। मैं तो सिर्फ प्रिया बनकर भी खुश हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की के लिए उसकी अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है। प्रिया ने भावुक होते हुए प्रशांत का हाथ थाम लिया। यानी तुम्हारी ना समझूं, हमारे सपनों का क्या होगा प्रिया? प्रशांत रुआंसा हो गया। हमारे सपने जुड़े हुए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से बगावत करो, लेकिन माफ़ करना, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। इसे तुम मेरा आखिरी फैसला ही समझो। प्रिया ने अपना आत्मविश्वास से भरा फैसला सुना दिया और इसने से प्रशांत का कंधा थपथपाती हुई उठ खड़ी हुई। प्रिया नहीं जानती थी कि वह अपने इस निर्णय को कितनी सहजता से स्वीकार कर पाएगी, लेकिन यह भी तो आखिरी सच है कि हमारे हर एक कठोर निर्णय के समय मन के तराजू में एक तरफ निर्णय और दूसरी तरफ उसकी कीमत रखी होती है। आज भी प्रिया के मन की तुला पर एक तरफ उसकी निज पहचान थी तो दूसरी तरफ उसका प्रेम और सुविधाओं से भरा भविष्य। प्रिया ने प्रेम की जगह अपनी पहचान को चुना। वह प्रशांत के नाम का चोला पहनने से इनकार कर अपने गड़े हुए रास्ते पर बढ़ गई। प्रशांत नम आँखों से उस आत्मविश्वास की मूरत को जाते हुए देख रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।